जम्मू की पहाड़ियों को आतंक से मुक्त किसने किया? 70 साल तक फारूक अब्दुल्ला कुछ किया हो तो जरा हिसाब लेकर आना। उमर साहब दो नहीं 3 जगह से लड़ो, इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं। जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में जलता रहा, ये सबके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पाकिस्तान रोज हमारे आरएसपुरा और बॉर्डर सेक्टर में गोलीबारी करता था। वहां से गोली आती है, यहां से गोले से जवाब जाता है। 35 साल तक ये आतंकवादी यहां आकर हमारी भूमि को लहूलुहान करते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी आए, जो भी आतंकवाद फैलाने का काम करेगा उसकी जगह फांसी के फंदे पर सुनिश्चित है, सुनिश्चित। आज लाल चौक पर गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस भी निकलता है। जम्मू क्षेत्र को 3 पीढ़ी से अब्दुल्ला और गांधी परिवार ने अन्याय किया। हमारे विकास के लिए हम वहां पर गिड़गिड़ाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जम्मू को स्वाभिमान के साथ विकास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, जोर से जवाब देना। भाइयों बहनों, जम्मू को एम्स किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? IIM किसने दिया? IIT किसने दी? जम्मू के युवाओं को नौकरियां किसने दी? जम्मू की पहाड़ियों को आतंक से मुक्त किसने किया? 70 साल तक फारूक अब्दुल्ला कुछ किया हो तो जरा हिसाब लेकर आना। हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष चौराहे से आपको 2 हाथ कर लेगा, 2 हाथ कर लेगा। 70 साल तक जम्मू के विकास को इन्होंने रोक कर रखा और हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए ये उमर अब्दुल्ला को डर लगता है। पहले वो कहते थे कि हम जब स्टेटहुड मिलेगा तो ही चुनाव लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं हम लड़ लेंगे। फिर कहा गंदरबल से लड़ेंगे। फिर डर लगा दूसरी जगह से भी लड़े। कोई बात नहीं, उमर साहब दो नहीं 3 जगह से लड़ो, इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं। भाइयों बहनों, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पूंछ राजौरी में कहते हैं काउंटिंग के बाद हम हिसाब करेंगे। किसका हिसाब करोगे भाई? कैसे हिसाब करोगे? अब यहां अब्दुल्ला का राज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता, जम्मू वालों किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेखौफ होकर कमल के निशान पर बटन दबाइए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाइयों बहनों, इनका एजेंडा आतंकवाद को आगे बढ़ाने का। 35 साल तक ये जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में जलता रहा। हमारे रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, 40,000 लोग मारे गए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला परिवार को, ये सबके लिए कौन जिम्मेदार है? फारूक साहब जवाब दीजिए, राहुल बाबा जवाब दीजिए, कौन जिम्मेदार है? एक कांग्रेस और एनसी ने आतंकवाद को बढ़ाया, मोदी जी ने पाताल तक आतंकवाद को दफनाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, दफनाने।
और ये कहते हैं कि हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, डराते हैं कि जम्मू में फिर से आतंकवाद आएगा। भाई और बहनों, मैं आज मढ़ की भूमि पर, बाबा जित्तो की भूमि पर कहकर जाता हूं, किसी की ताकत नहीं है हमारे जम्मू में आतंकवाद को लाने की। एक जमाना था राहुल बाबा, हमने आकर बंकर बनाने पड़े। ये पाकिस्तान रोज हमारे आरएसपुरा और बॉर्डर सेक्टर में गोलीबारी करता था या नहीं करता था भाई? जोर से बोलो, करता था। अब आवाज सुनाई पड़ती है? अब नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि वहां से गोली आती है, यहां से गोले से जवाब जाता है। 35 साल तक ये आतंकवादी यहां आकर हमारी भूमि को लहूलुहान करते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी आए, मोदी जी ने उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद का सफाया कर दिया। भाइयों बहनों, कि राहुल बाबा अभी एक स्टेटमेंट दिए कि जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग शासन कर रहे हैं। राहुल बाबा, आपको जो लोग भाषण लिख कर देते हैं वो आपको इतिहास नहीं बताते। मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा तो राहुल बाबा आपकी दादी और आपके नाना के समय में रहा है, कांग्रेस के समय। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस और एनसी का गठजोड़ बड़ा नेचुरल गठजोड़ है। अरे राहुल बाबा, आपको याद नहीं, आपकी दादी इंदिरा गांधी ने उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के केस में जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ा था, जेल की सलाखों के पीछे डालना। और आज आप उन्हीं के पौत्र के साथ चुनाव लड़ने आए हैं। और ये फारूक अब्दुल्ला साहब न जाने क्या क्या बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला क्या क्या बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं सेना और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। फारूक साहब, मैं जानता हूं आपको सेना पसंद नहीं है, मगर एक बात सुन लीजिए, आज हमारा जम्मू कश्मीर और देश सुरक्षित है ना, तो सेना के जवानों के बलिदानों के कारण सुरक्षित है। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। मढ़ वालों बताओ, जो पार्लियामेंट पर हमला करे उसको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप चिंता मत करो, उनको जो करना है वो करने दो। मैं आपको बताकर जाता हूं कि जो भी आतंकवाद फैलाने का काम करेगा उसकी जगह फांसी के फंदे पर सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। अभी एक बयान आया, कांग्रेस के गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे साहब, इन्होंने कहा कि मैं देश का गृह मंत्री था मगर लाल चौक जाने में डर लगता था। अब बताइए साहब, उनके गृह मंत्री लाल चौक जाने में डरते थे। मैं आज कहना चाहता हूं शिंदे साहब, चलो वो समय चला गया, पोते पोती को लेकर बुलेट प्रूफ नहीं सादी गाड़ी में लाल चौक चले जाइए, बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी। आज लाल चौक पर
गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस भी निकलता है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश भर में बाबा साहेब आंबेडकर का सम्मान करने का काम करा है। कांग्रेस ने जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, भारत रत्न नहीं दिया। भाजपा ने महू में डॉक्टर आंबेडकर का जन्म स्थान पर शिक्षा भूमि बनाया, लंदन में अध्ययन के लिए ठहरे थे, वहां स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाई, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भाइयों बहनों, कांग्रेस हमारे दलित और ओबीसी भाइयों की रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती है। भाइयों बहनों, इस जम्मू के विकास के लिए अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधियों ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के रिंग रोड का निर्माण किया। सुआ नंबर 1 से गलवाड़ी, गजनसू से सुहांगिनी, चड़गाली तक की प्रमुख सड़कों को सुधारने का काम किया। सी डायट और मिशन युवा जैसी योजना लाए और पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अब मैं बताता हूं, अब हम घोषणा पत्र लेकर आए हैं। मां सम्मान योजना के तहत हर घर की वरिष्ठ माता को, बहन को 1 साल में 18,000 रुपये का चेक नरेंद्र मोदी जी भेजने वाले हैं। नरेंद्र मोदी साल में 2 मुफ्त सिलेंडर रक्षाबंधन के दिन पर और दीपावली के दिन पर भारतीय जनता पार्टी देगी। अभी किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं, उसका 10,000 करेंगे। कृषि के बिल में 50% राहत करेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। जम्मू में मेट्रो लाने का काम करेंगे। हर साल 100 तोड़े हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तवी नदी पर जम्मू में रिवर फ्रंट बनाकर वाटर स्पोर्ट्स चालू करेंगे। रंजीत सागर डैम में झील विकास प्राधिकरण के तहत बहुत बड़ा पर्यटन का स्थल बनाएंगे। हर अग्निवीर को पूर्ण पेंशन वाली नौकरी देने का काम जम्मू कश्मीर सरकार करेगी। 5 लाख युवाओं को पक्की रोजगारी देने का काम हम करेंगे। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, डोडा में पर्यटन उद्योग, जम्मू में आईटी हब और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल का हब बनाने का काम हम करेंगे। और मित्रों, जम्मू संभाग के विकास के लिए क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाकर उसका मुख्यमंत्री के समकक्ष एक अध्यक्ष बनाकर जम्मू का हमेशा के लिए विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने सालों तक हमें अन्याय किया है, इन्होंने सालों तक विकास के लिए तरसाया है।